सच्ची बताऊं, 2025 में कोडिंग सीखना यानी कि चलती ट्रेन में चढ़ने जैसा लगता है। एआई पूरा गेम बदल रहा है और फ्रेमवर्क्स तो ऐसे आ रहे हैं कि बारिश में घास उग रही हो। और ये जरूर सीखो लैंग्वेज वाली लिस्ट लंबी होती जा रही है। इससे तो ऐसा लग रहा है कि आप एक लाइन कोड लिखने से पहले ही आप पीछे रह जाओगे। और हर कोई चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ये भी सीखना पड़ेगा और ये भी सीखना पड़ेगा। और ये डर है कि ये सोच रहा है कि ये साल भी बर्बाद ना हो जाए। और ये डर आपको एकदम पैरालाइज कर देता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ इनमें से ज्यादातर चीजें एक नॉइस हो? और क्या हो अगर मैं ये भी कहूँ कि आपको अगर टेक में करियर बनाना है तो आपको ये दर्जनों चीजें सीखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है? और क्या हो अगर ये सभी चीजें 3 मेन कोर स्किल्स के ऊपर आ जाए? तो मैं आज आपको 3 ऐसी स्किल्स बताऊंगा, चाहे आप अपना करियर वेब डेवलपमेंट में स्टार्ट कर रहे हो या तो फिर आप अपना करियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करना चाहते हो। सभी में ये चीजें सपोर्ट करेंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपका ये पूरा कंफ्यूजन एकदम दूर हो जाए और आपके मन में ऐसा केओस बिल्कुल भी ना रहे। स्किल 1, द बेडरॉक, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स विद पाइथन। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कोडिंग की वो नॉन नेगोशिएबल स्किल के बारे में जो है फंडामेंटल्स। मैं किसी नए ट्रेंडी फ्रेमवर्क्स के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सल एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो कि हैं वेरिएबल्स, लूप्स, कंडीशनल लॉजिक और फंक्शंस। और ये सब कुछ आपकी टेक्नोलॉजी का एकदम बेसिक ग्रामर है। आप सबसे पहले सेंटेंस बनाना सीखें, उसके बाद नॉवल लिखने की सोचें। तो बिल्कुल यही सेम चीज होती है यहाँ पे भी। और 2025 में फंडामेंटल्स को सीखने के लिए पाइथन से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। इसका सिंटैक्स इतना सिंपल, इतना प्लेन है कि जब आप उसको रीड करोगे तो ऐसा लगेगा कि आप इंग्लिश का सेंटेंस ही रीड कर रहे हो। और ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है। क्यों ऐसा? क्योंकि आप उस चीज पे फोकस कर पाओगे जो आपको असली में बनानी है, ना कि उन कॉम्प्लिकेटेड रूल्स में फंसे रहोगे कि इसके बाद क्या आएगा और उसके बाद क्या। एआई और डेटा साइंस जैसे होम फील्ड्स के लिए पाइथन तो एकदम अनडिस्प्यूटेबल किंग है। और अगर आपको वेब डेवलपमेंट करनी है या तो फिर ऑटोमेशन करना है तो पाइथन के ऊपर जरूर एक बार नजर दे देना। यही वर्सेटिलिटी इससे एक ब्रिलियंट फर्स्ट चॉइस बनती है। जब आप पाइथन के साथ फंडामेंटल स्किल्स मास्टर कर लेते हो तो आप एक लैंग्वेज नहीं सीखे, आप एक प्रोग्रामर की तरह सोचते भी हो, जिससे आप अगर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो वो एकदम 10 मिनट का काम जैसा लगता है। स्किल 2, द वर्कशॉप वेब डेवलपमेंट बेसिक्स। और जो दूसरी स्किल है जो आपको सीखनी चाहिए वो है वेब एक्चुअली काम कैसे करता है, जिससे आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से दोस्ती कर लेते हो। लेकिन अब मैं ये भी जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करेंगे कि भाई मुझे वेब डेवलपर नहीं बनना है, बट इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वेब आजकल एक ऐसा हो गया है हर एक एप्लीकेशन का फ्रंट डोर। ये कैसे बनता है और ये सीखना एक मैसिव एडवांटेज है। इसे आप ऐसे समझो कि HTML जो आपकी वेबसाइट का एक स्केलेटन है, बेसिक सा एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। CSS जो स्टाइलिंग है, कपड़े, फॉन्ट और इसका कलर कौन सा अच्छा लगेगा ये डिसाइड करने में हेल्प करता है। और ये जावास्क्रिप्ट जो आपकी पर्सनालिटी है, ये डिसाइड करता है कि आपकी इंटरेक्टिविटी कैसी होगी पेज की, जिसमें बटन कैसे काम करेगा, आपका फॉर्म सबमिट कैसे होगा। ये सभी चीजें आपकी जावास्क्रिप्ट में आ जाती हैं। यहाँ तक कि AI टूल्स जो कंपनीज को कोड लिख के भी देते हैं, कंपनीज को अभी भी ऐसे डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट है जो इन कोर टेक्नोलॉजीज को अच्छे से समझता हो, क्योंकि आगे चल के यही तो पूरा फाउंडेशन है। प्लस इन्हें सीखते ही आपको कुछ एक टेंजिबल मिल जाता है। आप थोड़ा सा कोड लिखते हो और पेज को एक बार रिफ्रेश करके देखते हो तो आपको तुरंत से रिजल्ट मिल जाता है, जो कि आपके अंदर की एक फीलिंग को ट्रिगर करता है
इंस्टेंट रिस्पॉन्स वाली। स्किल नंबर 3, द सेफ्टी नेट, वर्जन कंट्रोल विद गिट। और तीसरी स्किल जो मोस्ट ऑफ द बिगनर्स छोड़ देते हैं, और यही एक हॉबीज और एक प्रोफेशनल को दोनों अलग करती है, और वो है वर्जन कंट्रोल विद गिट। अगर आपने कभी कोई फाइल बनाई, जैसे फाइनल प्रोजेक्ट वर्जन 3 रियल टाइम जैसे नाम से सेव किया, और आप तुरंत समझ गए कि ये किस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, तो अगर आपको सीखना है तो ऊपर मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है, तो आप प्लेलिस्ट को जाके इजीली एक्सेस कर सकते हो। गिट बेसिकली एक टाइम मशीन की तरह है, जो आपके प्रोजेक्ट में चेंजेस हुए हैं उनको आप लाइन बाय लाइन चेक कर सकते हो कि कहाँ पे चेंजेस हुए हैं। इससे आप एकदम बेफिक्र होके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और अगर आपने कोई बड़ा कांड कर दिया तो आप इजीली पुराने वाले वर्जन के ऊपर स्विच भी कर सकते हो। और ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी है जिसमें मल्टीपल डेवलपर्स एक सिंगल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, कोलैबोरेट करके और बिना किसी भी डेवलपर की फाइल को चेंज किए बिना। और गिट को गिटहब के साथ यूज किया जाता है, जो कि डेवलपर्स के लिए एक सोशल मीडिया जैसा बन चुका है। आपकी गिटहब प्रोफाइल एक पोर्टफोलियो की तरह भी काम आ जाती है, एक जीता जागता रिज्यूमे जो एम्प्लॉयर को दिख जाता है कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। इसकी मदद से आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी कोलैबोरेट कर सकते हो और देख सकते हो कि ये प्रोजेक्ट कैसे काम करते हैं। गिट की बेसिक कमांड सीखना एक सिर्फ अच्छा ऑप्शन ही नहीं है, ये आपका इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मस्ट हैव स्किल है। तो बस ये 3 स्किल्स ही हैं जो आपको 2025 में सीखनी चाहिए। तो अगर मैं क्विकली समराइज करूं तो पाइथन से आप बेसिक फंडामेंटल स्टार्ट कीजिए। वेब डेवलपमेंट आप कर सकते हो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से। और बात करें आपकी वर्जन कंट्रोल, तो गिट है ही उसके लिए। तो आप इन तीनों में से कौन सी स्किल सीखने के लिए एकदम बेकरार हो, नीचे कमेंट में जाके जरूर बताना। और वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और लास्ट में वो बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। तो बस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कोड करो और ग्रो करो।